नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम BA पार्ट 3 के अंदर SQL प्लस में हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से अलग अलग टाइप के जो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन होते हैं, फिर जो इनबिल्ट जो फंक्शन होते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। उसके अंदर हमने पिछली बार लेंथ तक पढ़ा था, LENGTH। लेंथ में क्या होता है, किसी भी स्ट्रिंग की जो है वो लेंथ निकाल के दे देता है कि इसकी लंबाई कितनी है। आज हम चर्चा करेंगे LPAD, RPAD और उसके आगे आने वाले फंक्शंस के बारे में। तो पहला आपका जो है वो है LPAD। LPAD क्या होता है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, चलिए देखते हैं। यह फंक्शन दी गई स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड में बाईं ओर में दी गई संख्या के अनुसार स्पेस रिक्त छोड़ता है, स्पेस छोड़ देता है। अतः यह भी कहा जा सकता है कि यह फंक्शन रिक्त स्थान को दी गई स्ट्रिंग शब्द के पहले छोड़ता है। इसका सिंटेक्स इस प्रकार रहेगा। कैसे रहेगा सिंटेक्स इसका? LPAD सिंटेक्स क्या रहेगा? LPAD स्ट्रिंग नंबर ऑफ स्पेसेस, कि कितने स्पेस आपको देने हैं। चलिए अपन सबसे पहले एग्जांपल लेने से पहले इसका एक बार चर्चा कर लेते हैं कि आपको ये जो है स्पेस देने की जरूरत कहां पड़ी, क्यों जरूरत पड़ रही है कि आप स्पेस दे रहे हो। तो जैसे मैं किसी का नाम यहां पर करता हूं, यहां पर नाम आएगा, उसकी एज आएगी और उसकी क्लास आएगी, है ना। नेम, एज और क्लास आएगी। तो एक का नाम है राम, जो कि जिसकी एज है 18 साल, जो कि वो BA 1 का स्टूडेंट है। अब मैं यहां पर बात करता हूं श्याम की, जिसकी एज है 20, जो कि है BA 2 का स्टूडेंट। अब मैं एक बात करता हूं सुंदर श्याम की, सुंदर श्याम नाम का एक बच्चा है, कि एज 21 है और BA पार्ट 3 में है। तो अभी आपने देखा कि जैसे जैसे नाम छोटे बड़े हो रहे हैं तो उसका जो अलाइनमेंट है ये भी बिगड़ता जा रहा है। इसके अंदर क्या हो गया, ये नाम भी बिगड़ता जा रहा है। मैं क्या चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि राम श्याम श्याम नाम तो ऐसे आए, उसके बाद एज आए 18, 20, 21, उसके बाद इसकी क्लास आए BA 1, BA 2 और BA 3। तो इसमें देख रहे हो आप कि ये जो थोड़ा सुंदर भी लग रहा है और आपको देखने में भी आसानी हो रही है, उसको पढ़ने में भी आसानी हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिंग की व्यवस्था का यूज लेते हैं, स्पेसिंग का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं उपयोग, चलिए हम एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे इसके अंदर क्या कहा गया है, सेलेक्ट LPAD जो है आपका, LPAD जो है आपका फंक्शन यहां पर यूज लिया जाएगा। इसके अंदर हमने क्या किया, आपके जो एग्जाम्पल का सॉरी माफी चाहूंगा कि आपके जो बुक के एग्जाम्पल है वही अपन लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है, ई नेम, एम्प्लॉय का नेम जो है उसके अंदर, उसके बाद में 25 जो है स्पेस आप छोड़ देना, 25 जो स्पेस छोड़ देगा। उसके बाद क्या है, हायर डेट कोमा फ्रॉम एम्प्लॉय, इस नाम की टेबल से इसको निकाल दो। तो इसमें क्या आएगा इसका आउटपुट, चलिए इसका आउटपुट आएगा कि ये यहां से लेफ्ट से, यहां से शुरू करेगा। लेफ्ट किधर होता है आपका, इधर वाला, ये लेफ्ट हो गया। तो मैं यहां से शुरू करूंगा, ये 25 जो है वो छोड़ेगा, फिर यहां पर एक नाम आएगा, जो तो नाम बनेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल जो है मैं आपको फोटो लगा के दिखा देता हूं अपनी बुक में से जो आंसर आया इसका। अब ये जो आप नीचे फोटो देख पा रहे हो इसके अंदर, हाँ ये जो फोटो देख पा रहे हो उसके अंदर क्या है, LPAD का यूज लेकर उसने
ई नेम को 25 जगह दे रखी है, उसके बाद में उसकी हायर डेट है। तो उसमें देखो पहले खाली स्पेस है, उसके बाद में वो स्मिथ नाम आया, उसके बाद उसका वार्ड नाम आया और उसके बाद में इसकी हायर डेट है। इसके अंदर क्या फायदा रहेगा कि जो नाम है वो उसी तरीके से, जो मैंने पहले एग्जांपल देख के समझाया था कि वो अलाइनमेंट उसका बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ने के इसके अंदर कोई चांस नहीं रहेगा। तो ये समझ गए। उसके बाद आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, अब हम एक एलपेड का दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं। इसके अंदर क्या है, हम रिक्त स्थान जो होता है उसकी जगह पर कोई चिन्ह भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे प्रयोग किया हुआ है, सेलेक्ट लिखा हुआ है, अब देखिए इसके अंदर एलपेड लिखा हुआ है, ई नेम लिखा हुआ है, 25 करके फिर एक कोमा और लगा के सिंगल कॉलन के अंदर स्टार लगाया हुआ है। तो अब क्या होगा, जो पहले स्पेस आ रहे थे उसकी जगह पर अब आपको स्टार दिखेगा। तो अब उसके अंदर वही वाला वापस हायर डेट निकालना है एम्प्लॉय कोड से। तो आउटपुट क्या आया, स्टार स्टार स्टार, फिर स्मिथ, फिर उसकी हायर डेट। तो अब क्या हो गया, अभी भी आपको एक ढंग से इसको आउटपुट आपके पास मिल रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आपका एलपेड। अब अपन बात करते हैं आरपेड की। जब आप एलपेड समझ गए हो तो अब आप आरपेड समझना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब मैं जगह छोड़ के ये नाम प्रिंट करवा रहा था तो ये था एलपेड, मतलब लेफ्ट में। अब मैं ये छोड़ के इसके राइट में प्रिंट करवाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, आरपेड। ये तो एक सिंपल चीज हो गई कि लेफ्ट पेड और राइट पेड में डिफरेंस क्या रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स देख लेते हैं। अब आप इसका ये सिंटेक्स देख पाओगे। सिंटेक्स क्या है, आरपेड वही का वही, स्ट्रिंग का हो गया, नंबर ऑफ स्पेस हो गया। उसके बाद आप इसके अंदर एक एग्जांपल देख पाओगे, सेलेक्ट हायर डेट। हायर डेट पहले क्यों ली, क्योंकि पहले अलाइनमेंट है ऑलरेडी, अगर हमने उसके बाद अलाइन लिया तो और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। उसके बाद हमने आरपेड लगाया एम्प्लॉय नेम के अंदर, जिसके अंदर हमने 25 जगह छोड़ी और उसके अंदर को कहां से लेना है, फ्रॉम ईएमपी से इसको आउटपुट लेना है। तो अब क्या हो जाएगा, अब आप जो अपनी स्क्रीन पर एग्जांपल देख पा रहे हो, आउटपुट देख पा रहे हो, उसके अंदर क्या है, हायर डेट आ गई पहले और उसके बाद में एम्प्लॉय का नाम हो गया। एम्प्लॉय के नाम के बाद में उसने खाली स्पेस छोड़ रखा है, ये हो गया। ठीक इसी तरीके से जैसे हम उसके अंदर कर रहे थे कि हम स्टार यूज ले पा रहे थे, इसके अंदर भी ये वाला जो एग्जाम्पल है इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हो, स्टार लगे हुए हैं, पर अब इस बार नाम के बाद में है, नाम के राइट साइड में है। ये आपका क्या हो गया, आर पेड। अब अपन बात करते हैं एल ट्रिम। अगला आपका फंक्शन क्या है, एल ट्रिम। लेफ्ट से ट्रिम कर दो, लेफ्ट से काट दो। इसके अंदर क्या लिखा है, चलो इसको पढ़ के देखते हैं। ये फंक्शन दी गई स्ट्रिंग मतलब शब्द के लेफ्ट साइड बाईं ओर से स्पेस को या फिर किसी अक्षर को हटाने का कार्य करता है। इसका सिंटेक्स कैसे रहेगा, एल ट्रिम स्ट्रिंग, किस स्ट्रिंग से काटना है, और अब ये बताएगा नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर कि भैया कितने कैरेक्टर जो हैं वो आपको काटने पड़ेंगे। ठीक है, अब अपन इसके अंदर देखते हैं, या फिर इसके अंदर आप कैरेक्टर भी दे सकते हैं कि आपको कौन सा कैरेक्टर इसमें से काटना है। ये हो गया आपका। अब आप इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। अब यहां पर आप एक एग्जाम्पल देख पा रहे हो जिसके अंदर क्या बताया हुआ है कि सेलेक्ट करना है नेम को और एल ट्रिम करना है नेम को, जिसके अंदर से आर नाम हटा देना है फ्रॉम स्टूडेंट नाम की जो टेबल है। ये जो आपकी सबसे ऊपर वाली लाइन है, उसके बाद इसका आउटपुट क्या आया, सुरेश देख रहे हो आप, सुरेश एस से शुरू होता है तो लेफ्ट साइड से कुछ ट्रिम करेगा नहीं, पर जैसे ही वो रवि आया तो उसका पहला अक्षर जो था वो आर था, तो इसलिए इसको अभी बता रहा है। जैसे कुछ शरद है तो ये शरद वैसे ही रहेगा, और उसके बाद में आप देखेंगे कि जो आर नाम है उसको ये हटा रहा है। ठीक इसी तरीके से हम बात करते हैं कि आर ट्रिम क्या होता है, राइट ट्रिम क्या होता है, राइट साइड से ये कैसे हटाएगा।
ठीक है, राइट साइड से ये अब कैसे हटाएगा, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये फंक्शन दी गई शब्द के राइट साइड दाईं ओर से स्पेस रिक्त स्थान को या फिर किसी अक्षर को हटाने का कार्य करता है। जैसे अगर मुझे कुछ भी नहीं हटाना हो तो मैं सिंगल कॉलन के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पेस छोड़ दूंगा तो जो खाली स्पेस होगा उसको हटा देगा। चलिए, इसका जो सिंटेक्स रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, एल ट्रिम की जगह आर ट्रिम आ जाएगा और स्ट्रिंग आ जाएगी और आ जाएगा कैरेक्टर। अब इसके अंदर क्या होगा, और जो भी आप अक्षर इसके अंदर दोगे ये इसके राइट साइड से इसको हटा देगा। क्या करेगा, एल वाला क्या काम करता है, लेफ्ट साइड से हटाने का, आर वाला क्या काम करता है, राइट साइड से हटाने का। तो ठीक उसी प्रकार जैसे अपने पहले एग्जांपल लिया था उसके अंदर अब आर की जगह एस कर देंगे हम और अब हम चेक करेंगे इसके अंदर। तो देखो ये आप आउटपुट देख पा रहे हो, इसके अंदर देखो जेम्स जहां पर नाम है JAMES, जो देखो इसके यहां पर जहां पर जेम्स नाम लिखा हुआ है, जब उसको आर हमने ट्रिम किया तो वहां पर वो सिर्फ JAME दिखा रहा है क्योंकि इस बार हमने आर की जगह एस को हटाने का कार्य किया था। ये तो हो गया आपका एल ट्रिम और आर ट्रिम। अब मुझे उसी जो आपका स्ट्रिंग है उसमें से कुछ भी हटाना हो तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, हम ट्रिम का प्रयोग करेंगे। ट्रिम का मतलब क्या उपयोग होता है, काटना, काट देना, ट्रिम कर देना। जैसे अपन कहते हैं बाल ट्रिम कर दो, मतलब बालों को काट दो थोड़ा, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये फंक्शन दी गई स्ट्रिंग शब्द के दोनों ओर से स्पेस या फिर अक्षरों को हटाने का कार्य करता है। इसका जो सिंटेक्स होगा वो कैसे होगा, ट्रिम स्ट्रिंग मतलब शब्द और कौन सा कैरेक्टर आपको हटवाना है वो आपको यहां पर डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको देखते हो स्ट्रिंग को डिलीट करने के लिए, तो इसका हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा, इसके अंदर ट्रिम कर देना है स्पेस को। जैसे ही वो स्पेस को करेगा, जैसे सेलेक्ट ट्रिम, यहां पर मैंने 3-4 स्पेस छोड़ रखे हैं, मैंने दे रखा SQL प्लस, ये मैंने एक नाम दे रखा है जिसके अंदर स्पेस हैं, फ्रॉम ड्यूल। ये जो है मैंने ड्यूल का उपयोग क्यों किया, क्योंकि ये कहीं पर भी डाटा है नहीं। जब डमी डाटा पर हम काम करते हैं तो हम ड्यूल टेबल का उपयोग करते हैं। तो अब क्या करेगा, अगर मैं इसको एल ट्रिम उपयोग करता तो ये लेफ्ट साइड से हटा देता, अगर मैं राइट ट्रिम उपयोग करता तो ये मेरा राइट साइड से हटा देना, मुझे दोनों तरफ से स्पेस हटाने थे। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, SQL प्लस। क्यों आएगा, क्योंकि ये आपका लेफ्ट साइड से भी हटा देगा और राइट साइड से भी हटा देगा। दोनों तरफ से हटाने का जो कार्य करता है उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रिम फंक्शन कहते हैं, क्योंकि इसने दोनों तरफ से ही ट्रिम कर दिया है। तो आज हमने क्या पढ़ा, लेफ्ट पेडिंग। लेफ्ट पेडिंग क्या होता है, आपका जो जैसे नाम था राम, इधर आपने कुछ स्पेस छोड़ना था या फिर कुछ साइन लगाना था, उसके लिए हमने क्या यूज लिया, एल पेड का उपयोग किया। जब आर पेड का उपयोग किया तो मैंने यहां से लेकर उसके आगे जो चीजें लग रही थी मैंने उसका प्रयोग किया। अगर मुझे राइट साइड में कुछ पेडिंग करनी है तो हमें उसके लिए हम क्या कर रहा था, आर पेड का उपयोग। जब मुझे लेफ्ट साइड से कुछ ट्रिम करना था, जैसे ये स्पेस था यहाँ पर जो मैंने पहले बना दिया था, अब इसको हटाना है तो मैं क्या यूज कर रहा था, एल ट्रिम उपयोग करके इसको हटाने का कार्य कर रहा था। जब मैं आर ट्रिम उपयोग कर रहा था तो मैं राइट साइड से कुछ भी चीज इसको हटाने का कार्य कर रहा था। हो सकता है कि इसके अंदर मैं एम भी हटा दूं या फिर से आर भी हटा दूं, क्योंकि ये अक्षरों को भी हटाने का कार्य करता है। जैसे अगर मैंने राम को एल पेड भी दे रखा है, आर पेड भी दे रखा है, अब मुझे इस दोनों की पेडिंग को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, ट्रिम का उपयोग करते हुए ये कार्य कर पाऊंगा। ये थे आपके कैरेक्टर फंक्शंस जो मैंने आपको सारे समझाए, लगभग 16 होंगे ये आपके
कैरेक्टर फंक्शंस जिनकी हमने अभी चर्चा की, और आप घर पे जो बैठ के इनको एक बार बुक से जरूर पढ़िएगा और इनके जो भी कार्य है, काम है, वो याद रखें। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि इस फंक्शन का प्रयोग क्या है, उपयोग क्या है। हालांकि इन सब के जो नाम है, नाम से आपको पता चल रहा है कि lpad का मतलब क्या होता है, फिर rtrim का मतलब क्या होता है, आपको जानकारी इनकी मिलती रहेगी। हालांकि फिर भी अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे बताइएगा, आपकी मैं हेल्प करूंगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ। अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। टेक केयर।